लकी कवाली थीम्ड बर्थडे पार्टी में सबका स्वागत है। हेलो एवरीवन। ना मीनू, जैसा भेष वैसी भाषा। तो हेलो नहीं, आदाब बोलिए मोहतरमा, आदाब। ओ ओके ओके। मन्नू फरमाइए। मतलब बोलो मीनू, बोलो। आदाब। आदाब। बाकी बच्चों बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। आई एम वेरी हैप्पी। ओह बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया। मुक्ति मेरी जान, आप ये मर्दाना लिबास में क्यों तशरीफ ला रही हैं? क्या? बेटा मनीषा पूछ रही है कि तुमने ये लड़कों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लड़कों के खातिर, क्योंकि अगर आज बंदर और मैं सेम टीम में हुए तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स कवाली फेस ऑफ में आज बॉयज की टीम चुटकियों में हार जाएगी। इसलिए बंदर गर्ल्स टीम में रहेगी और मैं बॉयज टीम में। वेरी गुड मुक्ति, तो आजा अपनी टीम में, आजा 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 आजा। ये बात जीत का जश्न मनाने के लिए लड़कियों के पास आ जाना, क्योंकि जीतेंगी तो लड़कियां ही तुम दोनों को याद है ना कि वट सावित्री से पहले अरमान और लड़की का पैचअप कराना है। होगा क्योंकि मैंने मम्मा को सच बता दिया। मैंने भी। अब तो झगड़ा खत्म हो ही जाएगा। गुड। ये खुशखबरी तुम ही जाकर मुक्ति को दो, वो खुशी के मारे तुम्हें गले से लगा लेगी। इसीलिए मैं उसे नहीं बताना चाहता। मैंने बस अपनी गलती सुधारी है। एंड आई नो मैंने गलती सुधारने में देर कर दी। मुझे मुक्ति से ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए। तुम्हें मुक्ति से ब्राउनी पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं, वो ऑलरेडी अपने अरमान अंकल की बड़ी फैन है। कभी कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच इतना बड़ा दीवार खड़ी कर देती है कि यहाँ प्यार होते होते सिर्फ गुस्सा और साइलेंस नजर आता है। और इस बार अरमान और अबीरा का रिलेशनशिप में भी वही इमोशनल एक्सप्लोजन देखने को मिलने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत होती है जब मायरा अपना हेयर क्लिप ढूंढने के लिए अबीरा से हेल्प मांगती है और तभी मुक्ति गलती से अरमान से टकरा जाती है। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति बिना स्पेक्स के कुछ नहीं देख सकती और यहाँ पर इसीलिए वो उसकी स्पेक्स ढूंढने के लिए निकल जाता है और मायरा को मुक्ति का ध्यान रखने को बोलता है। लेकिन सीक्रेटली मायरा और मुक्ति एक दूसरे को देखकर यहाँ पर स्माइल करते हैं, क्योंकि भाई उनका हिडन प्लान ना धीरे धीरे सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद अरमान और अबीरा दोनों को एक स्पेशल लेटर मिलता है और अरमान कवर जैसी हटाता है, वहां सामने खड़ी होती है विंटेज कार, जिसे देखकर ना वो इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अरमान को लगता है कि थेरेपिस्ट ने स्पेशली उन दोनों के लिए ये लॉन्ग ड्राइव अरेंज की है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रिलेशनशिप उनका बढ़ रहा है शायद कुछ अच्छा होगा। कावेरी भी यहाँ पर इमोशनल होकर बताती है कि विंटेज कार में ही उनके ग्रैंडफादर ने उनको प्रपोज किया था, तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए और राइड के बाद अरमान और अबीरा के बीच दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक गलत अजम्पशन पूरी तरीके से सिचुएशन इमोशनल डिजास्टर में बदल जाती है। अबीरा को लगता है कि अरमान उसकी ओपिनियन इग्नोर करता है, कावेरी किस तरीके से कार क्यों गिफ्ट कर रहा है, और गुस्से में वो उसके साथ जाने से लिए मना कर देती है। और दूसरी तरफ अरमान को लगता है कि अबीरा हर बात में नेगेटिविटी को देखना चाहती है और यहाँ पर दोनों के बीच आर्गुमेंट इतना इंटेंस हो जाता है कि रोमांटिक सरप्राइज एक पेनफुल फाइट में बदल जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति काफी अपसेट होते हुए नजर आते हैं, जबकि जैसा प्लान किया था ना वो खराब हो गया है। यहाँ पर भाई उनको पास लाना चाहते थे लेकिन वो और दूर हो गए। बाद में कावेरी को समझ आ जाता है कि मायरा और मुक्ति ने गलत मैसेज भेज दिया था और इसी कंफ्यूजन ने सब कुछ खराब कर दिया। अबीरा को गिल्ट फील होता है, उसने बिना पूरी बात समझे यहाँ पर रिएक्ट किया, जबकि अरमान भी अंदर ही अंदर हर्ट होता हुआ नजर आता है। अबीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करती, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो इस तरीके से सामने आ जाती है कि वो रह जाती है। तभी विद्या अरमान के पास आती है, कावेरी की बर्थडे प्रिपरेशंस में हेल्प मांगती है। विद्या इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम अरमान अब उसको इग्नोर तो नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ मनोज और काजल ने भी यहाँ पर बीच में संजय और क्रिश को लेकर टेंशन बढ़ी थी। काजल क्लियरली कह देती है कि वो नहीं चाहती कि संजय और क्रिश यहाँ पर कावेरी की बर्थडे पार्टी में नजर आए। मायरा और मुक्ति फाइनली सच बता देते हैं, उन्हें अरमान और अबीरा के लिए लॉन्ग ड्राइव प्लान की थी ताकि दोनों अपना डिफरेंसेस भूलकर एक दूसरे के करीब आ सकें। लेकिन सच जानने के बाद अरमान और अबीरा का गुस्सा कम नहीं होता। यहाँ पर दोनों उन्हें डांटने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि पर्सनल लाइफ से हमारे इंटरफेयर करना बंद कर दो। अरमान स्पेशली मुक्ति को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देता है और कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप्स के इश्यूज जो है ना उनसे दूर रहो।
एपिसोड का इमोशनल लेवल तब और ज्यादा इंटेंस होता है जब आर्यन अबीरा से दिशा की फैमिली को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए बोलता है। अबीरा ममता को कॉल करती है, इनवाइट करती है, लेकिन ममता मना कर देती है और यहाँ पर दमयंती एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करती है कि क्रिश ने दिशा के संग बहुत बदतमीजी की है। उसका जो बुरा बिहेवियर था उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी मांग लेगी तो हम सब लोग पार्टी में आ जाएंगे। अबीरा भी फर्म कर देती है कि ठीक है, यहाँ पर क्रिश माफी मांग लेगा, लेकिन क्रिश अपनी ईगो में साफ मना कर देता है। ये देखकर ना अरमान को गुस्सा यहाँ पर बहुत आता है। वो क्रिश को तानिया, काजल और दिशा सबके साथ गलत बिहेवियर करने के लिए बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन यहाँ पर एपिसोड के एंड में इतना ज्यादा इमोशनल टेंशन हो जाती है कि अरमान और अबीरा का रिश्ता जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बोझ में यहाँ पर टूटने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश का जो स्टबर्न एटीट्यूड है ना, पूरी फैमिली की सेलिब्रेशन को एक अगली फैमिली शोडाउन में बदलने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर आर्यन उसको थप्पड़ मार देगा तो नहीं लगता है कि शायद क्रिश यहाँ पर किसी से माफी मांगेगा।